हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग कोमा। इस मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़के विक्टर को देखते हैं जो अपनी नींद से जागता है। नींद से जागने के बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि उसके कमरे में ये सारी चीज़ें किसने फैलाई हैं। और फिर उसके कमरे की छत ब्लैक होने लगती है और उसके पूरे कमरे का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो घबरा जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर भी वो देखता है कि हर चीज़ बदली हुई है, पहली जैसी बिल्कुल नहीं है। वहाँ की बिल्डिंग हवा में उड़ रही होती है और ऐसे लगता है जैसे ग्रेविटी बिल्डिंग के लिए कभी थी ही नहीं। और तभी उसके पास से कुछ लोग गुजरने लगते हैं और वो लोग बहुत अजीब थे। उन लोगों में से किसी का सर नहीं था, किसी का बाजू नहीं था, फिर भी वो लोग सही तरह से चल रहे और विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इससे पहले कि वो कुछ एनालाइज करता, उसके सामने ब्लैक शैडो आ जाता है और वो उसको मारने लगता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं और उसको बचा कर ले जाते हैं। उन 3 लोगों में से 2 लड़के और 1 लड़की थी। वो लोग विक्टर की जान बचा तो लेते हैं मगर ब्लैक शैडो उनके पीछे पड़ जाता है। वो कंटिन्यूसली भाग रहे होते हैं लेकिन वो भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रास्ता ख़त्म हो जाता है और विक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ से आगे कैसे जाएंगे। वो तीनों लोग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जंप लगाकर तो देखो, कुछ नहीं होगा, मगर विक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंप नहीं लगाता। उन तीनों में से एक विक्टर को धक्का दे देता है और विक्टर मार्केट में जाकर गिरता है। वो तीनों लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अजीब बात ये होती है कि वो ब्लैक शेडो भी उनके पीछे वहीं पर आ जाता है। विक्टर को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ब्लैक शेडो क्यों उनके पीछे पड़ा हुआ है। वो ब्लैक शेडो उनकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी उनमें से एक शख्स अपनी जान को कुर्बान कर देता है। अब उनमें से सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बचे थे जो अभी भी विक्टर के साथ थे। अब विक्टर उस लड़की के साथ साथ चल रहा होता है तो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। वो लड़की जिसका नाम फ्लाई होता है वो विक्टर को कहती है कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग कोमा में जाने के बाद आते हैं। तो इसका मतलब यही है कि तुम भी इस वक्त कोमा में ही हो। ये वो दुनिया है जहाँ पर सभी लोगों की मेमोरीज हैं, यादें हैं। फिर विक्टर उस लड़की से पूछता है कि ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो फ्लाई उसे कहती है ये कोई हकीकत की दुनिया नहीं है, ये दुनिया लोगों की यादों से बनी है और तुम्हें तो पता है कि यादें वक्त के साथ साथ धुंधली पड़ती जाती हैं, इसलिए ये जगह ऐसी ही है। फिर उसके बाद वो लोग एक पुरानी सी बस में जाते हैं, फ्लाई के घर पहुंच जाते हैं जहां पर विक्टर फ्लाई से उस ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है और फ्लाई उसे ऐसी बात बताती है जो विक्टर कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो इंसान कोमा में मर जाता है वो इस दुनिया में ब्लैक शैडो की शक्ल में आ जाता है। तो ये बात सुनकर विक्टर को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। तो फ्लाई उसे कहती है कि आप बस करो, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। और वो विक्टर को उसका नया कमरा दिखाती है और उसे ये भी बताती है कि जो ड्रीम्स तुम कोमा में देखोगे वो यहाँ पर इस दरवाजे के जरिए रियलिटी में बदल जाएंगी। और अब विक्टर अपनी ड्रीम में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में वही कार मौजूद है और वो भी उसके अंदर मौजूद है जख्मी हालत में। और तभी वहां पर फ्लाई का एक और साथी आ जाता है जिसने विक्टर की जान बचाई थी। उसका नाम फैंडम होता है और वो विक्टर से कहता है कि तुम्हारा रूम तो बहुत प्यारा है और तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हो सकती हैं, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से उन्हें बाहर निकालना है, उनको कैसे यूज़ करना है। बस उसके लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ टेस्ट देना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक रिपोर्टिंग मशीन आती है जो कि विक्टर को गिरा देती है, उसे तंग करने लगती है। फिर भी विक्टर को अपनी पावर्स याद नहीं आती। तो फैंडम उससे कहता है अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि कोमा से पहले जब तुम अपनी ज़िंदगी में थे तो क्या काम किया करते थे। तो विक्टर उसे कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। तो वहाँ पर मौजूद सब लोग कहते हैं कि ये एक आर्किटेक्ट था तो इसके पास क्या पावर्स होंगी। अगले दिन यहाँ से कुछ लोग मिशन में जा रहे होते हैं तो विक्टर भी उनके साथ जाता है। उनका मिशन था एक डेंजरस जगह से बॉम्ब को लेकर आना। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। जब उनकी टीम उस जगह पर पहुँच जाती है तो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा फाइट दिखाई जाती है और फाइट के बाद विक्टर और उसके साथी जैसे तैसे उस बॉम्ब तक पहुँच जाते हैं। तो इससे पहले ही वहाँ पर वो 3 ब्लैक शैडो आ जाते हैं जिनको उस मूवी में रिपर का नाम दिया गया है और ये रिपर्स उनको रोकने के लिए आए थे। एक आदमी वहां से बारूद लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही ब्लैक शैडो आ जाता है। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता या वो आदमी जो बारूद लेकर जा रहा था वो नीचे गिरता कि तभी अचानक विक्टर अपनी गर्ज अपने दिमाग पर लगाता और कुछ याद करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था तो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते, इसलिए वो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसकी वजह से वो आदमी गिरने से बच जाता है और रिपर्स उन्हें पकड़ नहीं पाते और फिर वो सब घर वापस आ जाते हैं। और घर आकर सब विक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ
तारीफ करने लगते हैं। और फिर वहाँ पर एक एजिड बंदा आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है जहाँ पर हम रह रहे हैं इस सिटी का पूरा स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरीज से बना है और आज तक हमने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर बना सके। तो हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ, ऐसा शहर जहाँ पर रीपर्स ना आ सके। तो विक्टर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगली सुबह होते ही सब लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं जहाँ पर उन्होंने ये सिटी बनानी थी। उससे पहले कि वो अपना काम शुरू करते वहाँ पर रीपर्स फिर से आ जाते हैं और सब उन पर हमला करने लगते हैं। तो वो सब लोग हैरान होते हैं कि रीपर्स को कैसे पता चला कि हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तभी वहाँ पर फैंटम आता है और विक्टर की बॉडी से ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और कहता है कि बस इसी को ट्रैक करते करते रीपर्स यहाँ तक पहुँचे। तो सब लोग उसे कहते हैं कि ये तुमने ही विक्टर की बॉडी में लगाया। तो वो कहता है नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा। वो हाथ ऊपर कर लेता है और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने किया और साथ ही वो आदमी उसको मार देता है और वो नहीं बच पाता, वहीं पर मारा जाता है। उस दुनिया का एक उसूल ये भी था कि जो कोई उस दुनिया में भी मारा जाएगा वो भी रीपर बन जाएगा। तो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं ये सोचते हुए कि अगर ये जल्दी रीपर बन गया तो हम सबको मार देगा। तो सब लोग निकलने लगते हैं और वो लोग अपनी गाड़ी तक जाने लगते हैं ताकि गाड़ी में बैठकर वो अपने घर चले जाए। लेकिन उनके करीब रीपर्स होते हैं। तभी विक्टर को कोशिश करता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी और थका हुआ होता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब विक्टर की आंख खुलती है तो वो असली दुनिया में होता है, वो हॉस्पिटल में होता है और उसे हल्की हल्की अपनी पुरानी यादें आ रही होती हैं और वो देखता है फ्लाई को जो कि असली दुनिया में उसकी दोस्त थी। लेकिन कोमा की दुनिया में उन्हें कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उन लोगों की कुछ मेमोरीज कोमा में होने की वजह से धुंधली पड़ गई थी। फिर विक्टर को याद आता है कि वो फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया मगर फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया था। विक्टर अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर आया था। तो यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। ये तो वही आदमी था जो कोमा की दुनिया में उन सबका लीडर था और सबसे पहले कोमा की दुनिया में आया था। तो वो विक्टर से कहता है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैं जानता हूं कि हमारे दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नया जनरेट कर सकता है। हम चाहें तो अपनी पसंद की दुनिया में रह सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और यकीन जानो हम वहां पर ज़्यादा खुश रह सकते हैं। वो विक्टर से और भी कुछ कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में मेरा साथ देना होगा। तुम्हें पता है हम अपनी नई दुनिया कब बना सकते हैं, जब हम कोमा में हो और मुझे इसी वजह से तुम्हें कोमा में भेजना होगा। मगर विक्टर कहता है कि हरगिज़ नहीं। और फिर विक्टर उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ गन करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। उसकी दोस्त वहाँ उसका वेट कर रही होती है। विक्टर फौरन से गाड़ी में बैठता है और फ्लाई तेज़ी से गाड़ी चलाने लगती है लेकिन वो थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन होता है जो विक्टर को ख्वाब में आया करता था। और फिर ये सभी डॉक्टर की टीम उनको अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों को कोमा में भेज देते हैं। तो ये थी विक्टर की पुरानी यादें कि कैसे वो कोमा में पहुंचा था। अब विक्टर को होश आ जाता है और अब वो देखता है उसी डॉक्टर को जो कोमा की दुनिया में सबका लीडर था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, तुम्हें कोमा की दुनिया में जाना होगा और वो सिटी बनाकर देनी होगी हवा में तैरती हुई और रीपर से दूर। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को कोमा में ही मार दूंगा, उसकी लाइफ सपोर्ट हटाकर। और अब विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के डर से डॉक्टर की बात मान लेता है और फिर से कोमा में चला जाता है। और अब विक्टर की फिर से उसी बेड पर आंख खुलती है। ये वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था। अब विक्टर वापस उसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ से आया था। वो वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बहुत ही प्यारा शहर बना देता है जहाँ पर कोई भी रीपर नहीं जा सकता था। तब यहाँ पर वो एजिड इंसान उन्हें बताता है कि असली दुनिया में तुम सब लोग बेहोश हो और इतने ज़्यादा बीमार हो कि तुम किसी वक्त भी मर सकते हो। इसलिए तुम सबके सिस्टम को इसी तरह से सेट कर दिया गया कि इस दुनिया के कुछ ही सेकंड्स के बाद तुम सब के सब लोग मारे जाओगे और इस दुनिया के सेकंड यहाँ पर कुछ मिनट्स के बराबर है। तो हो सकता है कि तुम लोगों के पास 10 से 15 मिनट ही हो और उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही मर जाओगे। और पता है ना मरने के बाद क्या होगा। इसके बाद वो एजिड आदमी उस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई रीपर नहीं आ सकता था और ये सब लोग यहीं पर मरने के बाद रीपर बन जाने वाले थे। और इससे यही साबित होता है कि उस एजिड आदमी ने इन सबको धोखा दिया था। वो खुद ही अकेला ही वहाँ पर राज करना चाहता था जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वहाँ पर अब जितने भी लोग होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हम अब इस आदमी को किस तरह से मारें। अब उनमें से एक लड़की और राग बन जाती है और गायब हो जाती है। फिर विक्टर उनसे कहता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि जिस हॉस्पिटल में हम वहाँ पर हैं वो हॉस्पिटल यहाँ कहाँ पर है। अब ये तीनों लोग उस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। ये भी अच्छी बात थी कि वो ये हॉस्पिटल इन सबकी मेमोरी में था तो वो कोमा की दुनिया में भी होता है। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं मगर उन्हें वो कमरा याद ही नहीं आ रहा होता जिसके अंदर वो बेहोश पड़े हैं। विक्टर याद करने की कोशिश तो करता है पर उसे अपने कमरे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद आ जाता है। मगर इससे पहले उनका एक और साथी राग बनकर
मारकर गायब हो जाता है। अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। अब विक्टर और फ्लाई रूम में जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर वो एजेड आदमी भी आ जाता है और वो विक्टर पर हमला करने लगता है। विक्टर भी अपने बचाव पर उस पर हमला करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शायद यही सुपर पावर होती है उसकी इस दुनिया में। वो विक्टर को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक रीपर आ जाता है और उसे मार देता है। ये रीपर और कोई नहीं बल्कि फैंडम होता है। फिर फैंडम का रीपर वहाँ से चला जाता है। अब विक्टर थोड़ी सी और कोशिश करता है और सोचता है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है एक तस्वीर के जरिए। अब अगले ही पल विक्टर कोमा से बाहर आ जाता है अपनी असली दुनिया में और वो जल्दी ही फ्लाई को उठाते हैं और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। और वो एजेड आदमी जिसे फैंडम ने मार दिया था, अब वो कोमा की दुनिया में एक रीपर बन गया था। अब कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि विक्टर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। विक्टर और फ्लाई दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अब इस तरह इसके साथ ही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।